अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 34 कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन ऑफ द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो इसमें सबसे पहली जो कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन है वो है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो इसमें साथ साथ आप फिगर भी देखते जाएं। इस फिगर में जो है क्लेफ्ट लिप दिखाया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है ये इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन में भी, यानी लिप भी क्लेफ्ट हो और पैलेट भी अंदर जो है पैलेटेड हो, वो इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है या दोनों साथ भी हो सकते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो क्यों होती है? जब हमारा जो पैलेटिन प्रोसेस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते विद दी नेज़ल सेप्टम, ठीक है। हमने एनाटॉमी में पढ़ा है कि हमारे जो पैलेटिन प्रोसेसेस पहले बनते हैं वो नेज़ल सेप्टम के साथ फ्यूज़ होते हैं। जब उनके फ्यूजन का फेलियर हो जाए पैलेटिन प्रोसेस का विद दी नेज़ल सेप्टम तो क्लेफ्ट पैलेट बनेगा, ठीक है। और ये पार्शियल क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है। तो नीचे वाला जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ना हमारे नेज़ल सेप्टम का, वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ये होते हैं पैलेटल शेल्व्स, ठीक है, पैलेटिन प्रोसेसेस, और यहाँ पर ये हमारा नेज़ल सेप्टम होता है। लास्ट स्टेज पे 10th वीक पे इनकी देखें आपस में फ्यूजन हो जाती है। तो फ्यूजन ना होने की वजह से ये इस तरह बेबी जब बॉर्न होगा तो उसका क्लेफ्ट ही रह जाएगा, ठीक है। और इसमें जो नीचे वाला जो लोअर बॉर्डर होता है हमारे नेज़ल सेप्टम का वो भी एक्सपोज होगा, ठीक है। और इसके अलावा अब क्लेफ्ट लिप की बात करें तो क्लेफ्ट लिप में क्या होता है कि हमारे जो है ना मैक्सिलरी प्रोसेस वो मीडियन नेज़ल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे, मैक्सिलरी वाला मीडियल नेज़ल, क्योंकि यहाँ फिगर में देखें ये होते हैं हमारे मैक्सिलरी प्रोसेसेस। इनके जो है इन मीडियल नेज़ल ये प्रोसेस है उसके साथ इनकी यहाँ पे आपस में फ्यूजन होती है। देखिए येलो वाला रेड वाले के साथ देखिए फ्यूज़ होता है, मैक्सिलरी नेज़ल के साथ फ्यूज़ होता है। तो अगर इस फ्यूजन का फेलियर हो जाएगा तो क्लेफ्ट लिप हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप भी यूनिलेटरल हो सकता है या बायलेटरल भी हो सकता है, और कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल लिप है लेकिन एक साइड का यूनिलेटरल सिर्फ क्लेफ्ट लिप हुआ है, ठीक है, और पैलेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर बायलेटरली क्लेफ्ट लिप हुआ है और पैलेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर सिर्फ एक साइड का यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे देखिए पैलेट नॉर्मल है, ये क्लेफ्ट लिप सिर्फ हुआ है, जबकि यहाँ पर बायलेटरली क्लेफ्ट लिप हुआ है। यहाँ पर अब क्लेफ्ट पैलेट सिर्फ हुआ है। इस फिगर में यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप भी हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट भी हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड पे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट फुल हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वेरिएशंस होती हैं और ये कंजेनाइटल मतलब एनॉमलीज होती हैं, ठीक हो गया। अब इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट प्रोड्यूस करता है ना क्लेफ्ट लिप के साथ और क्लेफ्ट पैलेट के साथ, वो डिपेंड करता है कितनी डिग्री का उसको क्लेफ्ट है, उस हिसाब से सिम्टम होंगे। अगर माइनर डिग्री का उसको क्लेफ्ट है तो उसमें कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होते और पेशेंट सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स के साथ आता है, मतलब देखिए बुरा लग रहा है कॉस्मेटिकली, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर माइल्ड है तो। लेकिन अगर सीवियर डिग्री का उसको क्लेफ्ट पैलेट हुआ है, पैलेट की बात हो रही है, तो उसमें उसकी रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड हो जाएगी, मतलब जो भी खाएगा या पिएगा वो नोज़ में आ रहा होगा, रीगर्जिटेट होगा, क्योंकि उसकी जो क्लेफ्ट आ गया है पैलेट में तो वो क्लोज नहीं कर रही इस्टमस को, नेज़ोफेरिंक्स बंद नहीं हो रहा। इसके अलावा यूस्टेशन ट्यूब का डिस्फंक्शन भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एयर के सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, ठीक है। रीगर्जिटेशन का मसला हो रहा है, एयर के सिम्टम हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है क्लेफ्ट लिप और पैलेट का वो होता है कि हमने रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करनी होती है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आती है अगली कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन ऑफ दी टंग, ठीक है। टंग की जो मैल्फॉर्मेशन है अब वो डिस्कस करते हैं। तो बहुत सी कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन जो है टंग से होती है, टंग रिलेटेड विथ इट्स साइज़ या उसकी शेप की मैल्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आ जाता है हमारे पास मैक्रोग्लोसिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पेशेंट की दिखाई गई है मैक्रोग्लोसिया। इसका क्या मतलब होता है? टंग जो है वो बिगर होगी इन द साइज़, और ये जो है एक्रोमेगैली में ज़्यादातर होता है पेशेंट्स को, ठीक है, जो थायराइड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है एक्रोमेगैली हो जाती है उसमें होता है। इसके अलावा क्रेटिनिज्म में भी होता है, जो बच्चों में जो है हाइपोथायरॉइडिज्म में, क्रेटिनिज्म में, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बाकी बच्चा ग्रो नहीं कर पाता तो उसको मैक्रोग्लेसिया होगा। एंड ड्यू टू द लिम्फेंजोमा ऑफ द टंग, अगर टंग में ट्यूमर हो जाए, लिम्फेंजोमा हो जाए, तो उसमें भी उसको मैक्रोग्लोसिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन होती है माइक्रोग्लोसिया। ये भी टंग की डेवलपमेंटल एनॉमली है, जिसमें मतलब बहुत ही छोटी जो है टंग होगी साइज़ में, उसको कहेंगे माइक्रोग्लोसिया। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कंजेनाइटल एग्लोसिया। एग्लोसिया यानी कि कंजेनाइटली कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द टंग होगी ही नहीं, ठीक है। ये कंडीशन एक्सट्रीमली रेयर है वैसे, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करती है कंडीशन एग्लोसिया। उसके बाद आ जाती है कंडीशन बाइफिड टंग। बाइफिड टंग का क्या मतलब होता है? जब हमारी जो दो लेटरल ट्यूबरकल्स बनते हैं ना फर्स्ट आर्क जब डेवलप होती है उसमें से दो ट्यूबरकल्स बनते हैं, वो जब आपस में फ्यूज़ ना हो पाए तो दो टंग्स ही बन जाएंगी, इसको कहेंगे बाइफिड टंग, ठीक है। जब दो ट्यूबरकल्स आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते तो इस तरह की बाइफिड टंग बनेगी, लेटरल ट्यूबरकल्स।
उसके बाद एक और कंडीशन है टंग टाई, या जिसको हम एनकाइलोग्लोसिया कहेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टंग जो है हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ अटैच हो जाती है एक शॉर्ट फ्रेन्यूलम की मदद से। तो इसके नतीजे में टंग की जो मूवमेंट है देखिए वो लिमिट हो जाएगी, और उसके नतीजे में बच्चे की स्पीच जो है वो भी अफेक्ट होगी। तो पेशेंट यानी इसमें अपनी टंग को बाहर निकाल नहीं पाता, प्रोट्रूड नहीं कर पाता बियॉन्ड द लिमिट ऑफ लोअर इंसीजर। यहाँ पे जो दो लोअर इंसीजर बनेंगे, डेवलप होंगे दांत, उससे बाहर नहीं निकलेगी टंग। तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना होता है, हमने इसकी सर्जिकल डिवीजन करनी होती है शॉर्ट फ्रेन्यूलम की, और इसको इस टंग से फ्री करना, आज़ाद करना होता है। उसके बाद एक कंडीशन आती है लिंगुअल थायराइड। ठीक है, लिंगुअल थायराइड क्या आता है ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसको इसको जो है हम कभी कभार जो है, इसमें होता क्या, हमारा जो मीडियन डाइवर्टिकुलम होता है ना वो डिसेंड नहीं करता नेक के अंदर। जो हमने पहले एनाटॉमी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मीडियन डाइवर्टिकुलम बनता है, वो नेक के अंदर डिसेंड नहीं कर पाता, और थायराइड ग्लैंड जो है वो टंग के ही अंदर, सब्सटेंस ऑफ टंग में ही बनेगा, उसको हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड। ठीक है, तो ये लिंगुअल थायराइड हो गया है। अब इसमें जो है ये एक मास की तरह पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे प्रेजेंट करेगा, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन भी करवाएगा, जाहिर सी बात है, देखें डिस्फेजिया भी होगा, और कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट है कि हमने इस तरह की कंडीशन को सर्जिकली एक्सरसाइज करना है। अगर ये सिम्टम्स करवा रही है जैसे डिस्फेजिया, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, ब्लीडिंग, तो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन रिमूवल से पहले, किसी भी थायराइड टिश्यू के रिमूवल से पहले, हमें ये भी पहले डिटरमाइन करना होगा कि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड मौजूद है इस पेशेंट पे, और वो फंक्शन परफॉर्म सही से कर रहा है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करके हमने देखना होता है। और आइसोटोप थायराइड स्कैन भी हम करते हैं, आइसोटोप थायराइड स्कैन। दैट्स इट। उसके बाद अब जो है हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि जो कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होती है माउथ की और फेरिंक्स की और नेक की, बहुत कॉमन है, और इसमें मोस्ट जो एनामलीज होती है उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो है हमने कहा कि इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं। एनकाइलोग्लोसिया यानी टंग टाई अगर होगा तो पेशेंट अपनी टंग प्रोट्रूड नहीं कर पाएगा माउथ से, उसको भी हमने सर्जिकल एक्सरसाइज करना होगा शॉर्ट फ्रेन्यूलम को, वरना उसकी बच्चे की स्पीच भी अफेक्ट होगी, स्पीच। ठीक है, अब लिंगुअल थायराइड के बारे में हमने पढ़ा कि इसको निकालने से पहले हमने एक्सेसरी थायराइड को निकालने से पहले ये असरटेन करना होगा कि उसका नॉर्मल थायराइड प्रेजेंट है और वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब BCQs आ जाते हैं, उसमें आता है कि मतलब क्लेफ्ट लिप जो है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू प्रोसेसेस। ठीक है, जो दो प्रोसेसेस फ्यूज़ नहीं कर पाते, तो वो कौन से प्रोसेस होते हैं जो फ्यूज़ नहीं करते और क्लेफ्ट लिप होता है। तो अच्छी तरह से याद कर लें, हमारा जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है और मीडियन नेज़ल प्रोसेस, ये अगर फ्यूज़ ना करें मैक्सिलरी एंड मीडियन नेज़ल, तो क्लेफ्ट लिप होगा। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर टंग टाई, उसको हम एनकाइलोग्लोसिया कहते हैं। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह चैप्टर 35 स्टोमेटाइटिस एंड माउथ अल्सर डिस्कस करेंगे।